तो आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, जो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का डिफिनीशन देख लें कि क्या होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेलो एल्केन के बारे में कि अगर हमारे पास कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, क्या मैंने बोला, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो उस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और एक हाइड्रोजन निकाल करके उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, तो जो नया कंपाउंड बनता है उससे हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे कि जब हम लोग एक किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल करके एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। इसी प्रकार से आप देखें किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और एक हाइड्रोजन निकाल करके उसमें हम एक हाइड्रोजन जोड़ दें, तो उससे हम बोलते हैं हेलो एरीन। उससे हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया इनका डिफिनीशन कि क्या होता है हेलो एल्केन और क्या होता है हेलो एरीन। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हेलो एल्केन का मतलब हुआ कि हम किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालकर एक हाइड्रोजन जोड़ दें, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। फिर उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालकर एक हाइड्रोजन जोड़ दें, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। तो आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लें हैलोजन के बारे में कि हैलोजन क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग हैलोजन के बारे में जानें। हैलोजन, तो हैलोजन का मतलब क्या होता है। हैलोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हेलो और एक जन। हैलोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो और प्लस जन। हेलो मतलब होता है सॉल्ट, जन मतलब होता है फैमिली। जन मीन्स होता है फैमिली, यानी ओवरऑल देखा जाए तो हैलोजन का मतलब निकल के आ गया सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली। सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली इज कॉल्ड हैलोजन। ध्यान दीजिए, सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली इज कॉल्ड हैलोजन, मतलब ऐसी फैमिली जो सॉल्ट बनाए, सॉल्ट का निर्माण करे, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, हैलोजन। हैलोजन का सिंबल क्या होता है देखा जाए, हैलोजन का सिंबल होता है X। हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो वो होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके हैलोजन एलिमेंट्स हैं। हैलोजन एलिमेंट्स जो होते हैं ये किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो अगर इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करें तो ये ग्रुप नंबर 17 में पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 17, तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके हैलोजन। और ये किस ब्लॉक पे पाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी बात कर लिया जाए। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक। इसके अलावा हैलोजन फैमिली जो होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन फैमिली के ही एलिमेंट्स होते हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये हो गया इनके बारे में इंट्रोडक्शन। अब थोड़ी सी चर्चा आप लोग करें, देखा जाए हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। तो जैसे कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल देखें। मान लीजिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CH4। CH4 क्या है,
तो CH4 बेसिकली इसका नाम आप जानते होंगे, इसका नाम होता है मीथेन। तो CH4 को हम मीथेन बुलाते हैं। तो हेलोल्केन का मतलब हुआ कि ये मीथेन क्या है? मीथेन है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालकर अगर हम उसकी जगह पे एक हैलोजन जोड़ दें तो उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन। जैसे देखें मीथेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका कार्बन 4 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये आपका है मीथेन, ये आपका क्या है? मीथेन। लेकिन अगर हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकालें, एक हाइड्रोजन निकालकर उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एक हाइड्रोजन निकालकर एक हाइड्रोजन हम जोड़ दें तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो अब इसका नाम, चूंकि देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, अब एक हाइड्रोजन निकल करके एक हैलोजन जुड़ गया है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे हेलोमीथेन। इसका नाम होगा हेलोमीथेन। जैसे ये केवल मीथेन था, जब हैलोजन जुड़ जाएगा तो हेलोमीथेन। अब इस हैलोजन की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। हैलोजन की जगह हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं। से मान लीजिए अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया। हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दूंगा तो इसका नाम मैं यूज करूंगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, ध्यान दीजिएगा, तो इसका नाम रहेगा क्लोरोमीथेन। तो अगर इस तरह से बात करें तो किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन भी हो सकता है, वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्कीन भी हो सकती है, वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्काइन भी हो सकती है। तो किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक हैलोजन लगा दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हैलोजन लगा दिया तो हम उसे बोलेंगे हेलो एल्केन। अगर मीथेन है तो हेलोमीथेन, और अगर उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग जाएगा तो क्लोरीन के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करेंगे ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। तो क्लोरीन लग गया तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। एक आध एग्जांपल और हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, और यहां पे क्लोरीन की जगह मान लीजिए ब्रोमीन लग गई, तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमीन। चूंकि आया है तो ब्रोमीन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा ब्रोमो मीथेन। मीथेन में से ये हाइड्रोजन निकल के ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए इसको ब्रोमो मीथेन बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन, अगर ब्रोमीन की जगह आयोडीन जुड़ा हो तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो मीथेन। और इसी तरह से आयोडीन की जगह फ्लोरीन जुड़ा हो तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। फ्लोरीन जुड़ा हो तो इसका नाम होगा फ्लोरोमीथेन। ध्यान दीजिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन एक ना जुड़ करके हाइड्रोजन 2 जुड़ जाए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, यहां पे देखिए ये मीथेन, अब ये देखिए मीथेन है, मीथेन में से 2 हाइड्रोजन निकाल करके 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। जैसे ये यहां पर अब हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो जब हम 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाई हेलो मीथेन। अगर एक जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बोलेंगे मोनो हेलो मीथेन या मोनो हेलो एल्कीन। 2 जुड़ेगा तो बोलेंगे डाई हेलो एल्कीन, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ट्राई हेलो एल्कीन, 4 जुड़ेगा तो टेट्रा हेलो एल्कीन। इस तरह से हम बोलते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन हटके 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाई हेलो मीथेन। हाँ, अब ये हो सकता है कि हाइड्रोजन की जगह पे अगर 2 क्लोरीन लग जाए, हाइड्रोजन की जगह पे अगर 2 क्लोरीन लग जाएगा तो इसका नाम होगा डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन। तो हम इस तरह से इसको बुलाया करते हैं। तो एक बार आप इसमें चीजों को नोट कर लें, फिर उसके बाद
एक बार आप चीजों को नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं इसको इरेज करके फिर मैं आगे आपको इसको बताना शुरू करूँ। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C2H6। C2H6 का नाम आप जानते होंगे, इसका नाम होता है इथेन। यह एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य है। और मैं बताना भूल गया था, मीथेन जो है एल्केन श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य होता है। तो दूसरा सदस्य मैं लिया हूं इथेन C2H6। C2H6 के बारे में बात करें तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और प्रत्येक कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अब जरा देखें इसमें, अगर हम लोग इसका नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है, इथेन। अगर इथेन में से, इथेन क्या है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल करके एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और यहां पर आप देखें इस तरह से, और यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया। जब एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसे बोलेंगे हेलो इथेन। इसका नाम होगा हेलो इथेन। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा लगाते जाएंगे वैसा इसका नाम बनता जाएगा। जैसे मान लें हाइड्रोजन की जगह पे आपने फ्लोरीन लगा दिया तो नाम हो जाएगा फ्लोरोइथेन। हाइड्रोजन की जगह पे अगर आपने क्लोरीन लगा दिया तो बन जाएगा क्लोरोइथेन। हाइड्रोजन की जगह पे आपने ब्रोमीन यूज कर दिया तो ब्रोमोइथेन। हाइड्रोजन की जगह पे आपने आयोडीन यूज कर दिया तो आयोडोइथेन। मैं एक लिख के दिखाता हूं आपको, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन, और यहां पर मान लीजिए मैंने ले लिया Cl। तो Cl ले लिया तो इसका नाम हेलोजन, हेलो इथेन था, क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्लोरो इथेन। ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। इसी तरह से आप अगर यहां पर क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन ले लेना चाहते हैं तो नाम सब कुछ सेम रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमोइथेन, ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमोइथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोइथेन। अब मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहता हूं। इसी तरह से आप आयोडीन लगा देंगे तो आयोडोइथेन, फ्लोरीन लगा देंगे तो फ्लोरोइथेन बन जाएगा। लेकिन दूसरी बात आप समझे कि अगर हम लोग एथेन में से अभी केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन लगाए थे तो ये हमारा आया मोनो हेलो एल्केन कैटेगरी का कंपाउंड्स। लेकिन अगर हम एथेन में से दो हाइड्रोजन हटाकर दो हैलोजन अगर ऐड कर दें तो देखिए क्या हो गई, ये पहले हमारे पास एथेन में से मैंने दो हाइड्रोजन निकाला। अगर हम लोग दो हाइड्रोजन निकाल लें देखिए क्या होगा, दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां से दो हैलोजन जुड़ेगा। जब दो हाइड्रोजन निकालकर दो हैलोजन हम लोग जोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा। अब जब दो हैलोजन जुड़ा है, जैसा मैंने पीछे आपको समझाया कि एक हैलोजन जुड़ेगा तो मोनो हैलोएल्केन और दो हैलोजन जुड़ेगा तो वो होगा आपका डाई हैलोएल्केन। जैसे ये इथेन है, ये इथेन है और दो हैलोजन जुड़ेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे डाई हेलो इथेन। इससे बोलेंगे हम लोग डाई हेलो इथेन। हाँ, एक बात और देखें, डाई हेलो इथेन में एक और तरीके से बन सकता है ये, जरा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और यहां पर आप देखें एक हाइड्रोजन। अब चूंकि दो हाइड्रोजन हटाना था तो एक ही कार्बन का मैंने दोनों हाइड्रोजन हटा दिया इस वाले में और दो हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस वाले में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में भी ये है आपका डाई हेलो इथेन। इसे क्या बोला जाएगा, डाई हेलो इथेन। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अंतर आएगा कि जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, जब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो हम लोग बोलते हैं जेमिनल। तो इसको हम लोग वर्ड देंगे जेम डाई हेलो इथेन। लेकिन जब अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे विस डाई हेलो इथेन। तो ध्यान रखिएगा,
अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े हैं तो जेमिनल वर्ड का प्रयोग करेंगे, और अगर अलग अलग कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो विशनल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल मुझे बता दीजिए अभी यहीं पे, जैसे देखा जाए अगर मान लीजिए मैंने ले लिया इस तरह से, मैंने ले लिया ब्रोमीन, इसका नाम बताइए आप लोग थोड़ा सा, ये नाम क्या होगा, नाम बताइए। अब देखिए, अब चूंकि एथेन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन आएगा, तो चूंकि एथ के लिए एन यूज करेंगे एथेन हो जाएगा, ये बात क्लियर है। लेकिन एक ही कार्बन से दोनों ब्रोमीन जुड़ा है इसलिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे जेम। क्या यूज करेंगे, जेम। जेम डाई ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, डाई ब्रोमो इथेन, जेम डाई ब्रोमो इथेन। तो जेमिनल वर्ड होता है बट हम शॉर्ट में जेम बुला लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस तरह से कि ब्रोमीन अलग अलग, दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन से जुड़े हों तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं, विस। तो लिखेंगे विस डाई ब्रोमो इथेन। क्लियर? चलिए, तो इतनी बात समझ लेने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और इतनी चीजें जान लेने के बाद आप इन बातों को आप नोट कर लें, और उसके बाद मैं आपको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, फिर मैं आगे आपको इसको मिटा करके आगे चीजें आपको। तो हम लोग अब आगे बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। देखें हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखें, इधर आते हैं हम लोग। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग करते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे जब हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं तो देखिए ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मोनो हेलो एल्केन, एक होता है आपका डाई हेलो एल्केन, और एक होता है पॉली हेलो एल्केन। क्या होता है मोनो हेलो एल्केन? तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो उसे हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, और ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन के दो परमाणु जुड़े हों उसे हम लोग बोलते हैं डाई हेलो एल्केन, और ऐसा हेलो एल्केन जिसमें दो से अधिक हेलोजन के परमाणु 3, 4, 5 एंड सो ऑन इस तरह से जुड़े हों उसे हम लोग बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। जैसे देख रहे हैं पॉली हेलो एल्केन के एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, जैसे एक होता है हम लोग पास क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो CHCl3 को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लोरीन के 3 परमाणु जुड़े हैं। क्लोरीन मतलब हेलोजन, तो हेलोजन के 3 परमाणु जुड़े हैं जो कि 2 परमाणुओं से ज्यादा है। अगर हेलोजन का एक परमाणु जुड़ा रहेगा तो मोनो हेलो एल्केन, हेलोजन का 2 परमाणु जुड़ा रहेगा तो डाई हेलो एल्केन, और हेलोजन का अगर 2 से अधिक परमाणु जुड़े रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन के 3 परमाणु जुड़े हैं तो इसलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं पॉली हेलो एल्केन की एग्जांपल में है, और इसे हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर्म है। एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं CCl4। CCl4 को आप देखें तो CCl4 जो होता है वह आपका पॉली हेलो एल्केन में आता है। क्यों पॉली हेलो एल्केन में आता है? क्योंकि इसमें भी आप देखें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। तो जब कार्बन के 4 परमाणु जुड़े हैं, सॉरी क्लोरीन के 4 परमाणु जुड़े हैं इसलिए हम इसे बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और इधर बात करें, देखिए तो अब हम लोग मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करें तो मोनो हेलो एल्केन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक sp3CX, एक sp2CX और एक sp-CX। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है हेलोजन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और इसका मतलब है कि हेलोजन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, और इसका मतलब है कि हेलोजन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिस पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिल करके समान ऊर्जा के 4 नए sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसको हम sp3 संकरण कहते हैं। जब
इसको sp3 संकर कहते हैं, इस घटना को sp3 संकरण कहते हैं। जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करके समान ऊर्जा के 3 नए sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे sp2 संकर कहते हैं और इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं। और sp का क्या मतलब हुआ? sp का मतलब हुआ कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करके समान ऊर्जा के उतने ही दो नए sp ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे sp संकर कहते हैं और इस घटना को sp संकरण कहते हैं। ध्यान से देखें आगे। अब sp3 कार्बन और हेलोजन परमाणु, यानी ऐसा हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिस पर sp3 एडिशन हो, यह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक एल्काइलिक हेलो एल्केन, एक एलाइलिक हेलो एल्केन और एक बेंजाइलिक हेलो एल्केन। इधर जगह नहीं था तो मैंने यहां लिख दिया हुआ है बेंजाइलिक हेलो एल्केन। और ऐसा हेलोजन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़े जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक विनाइलिक हेलो एल्केन और एक एराइलिक हेलो एल्केन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में मैंने आपको बताया कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोगों ने हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोगों ने हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 3 प्रकार से किया। एक हमने कहा मोनो हेलो एल्केन, एक को हमने कहा डाई हेलो एल्केन और एक को कहा पॉली हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें केवल हेलोजन का एक परमाणु जुड़ा हो उसे हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, और ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन के 2 परमाणु जुड़े हों उसे हम लोग कहते हैं डाई हेलो एल्केन, और ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन के 2 से अधिक परमाणु जुड़े हों 3, 4, 5 एंड सो ऑन उसे हम बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। फिर मैंने आपको बताया कि मोनो हेलो एल्केन को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा था। एक sp3 कार्बन हेलोजन परमाणु, एक sp2CX, एक sp-CX। ये क्या मतलब है कि हेलोजन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और एक मैंने कहा sp2CX। इसका क्या मतलब था कि हेलोजन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिस पर sp2 हाइब्रिडेशन हो, और एक था sp-CX। इसका मतलब है कि हेलोजन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिस पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो। फिर मैंने कहा sp3CX को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, एक एल्काइलिक हेलो एल्केन, एक एलाइलिक हेलो एल्केन और एक बेंजाइलिक हेलो एल्केन। फिर sp2CX को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, एक हम लोगों ने कहा विनाइलिक हेलो एल्केन और एक एराइलिक हेलो एल्केन। तो अब हम उसमें सबसे पहले बात करते हैं sp3CX। sp3CX का मतलब है कि हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझें कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों सिग्मा बॉन्ड, तो उस ऐसे कार्बन पे होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? और ऐसे कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं sp3CX। अब sp3CX 3 भागों में बटा है, एल्काइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्काइलिक हेलो एल्केन। ध्यान दीजिए, एल्काइलिक हेलो एल्केन। तो एल्काइलिक हेलो एल्केन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, देखें तो एल्काइलिक हेलो एल्केन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एल्काइलिक हेलो एल्केन का मतलब हुआ कि पहले एल्काइलिक का मतलब समझ लें। एल्काइलिक हेलो एल्केन का मतलब होता है कि मतलब उसमें आप कुल मिला के समझे कि कार्बन परमाणु ऐसे हेलोजन से जुड़ा हो जिस पर हेलोजन ऐसे कार्बन परमाणु जुड़ा हो जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, उसे हम बोलेंगे एल्काइलिक हेलो एल्कीन। अच्छा, एल्काइलिक हेलो एल्कीन का मतलब हुआ जैसे एल्किल के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे एल्काइलिक हेलो एल्कीन। जैसे यहां देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3X। ये देखिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए CH3CH2X। सॉरी, आगे देखें इसमें क्या है, एल्काइलिक का मतलब हुआ, एल्काइलिक क्या होता है?
तो एल्काइलिक के बारे में अगर थोड़ा सा पहले बताऊं तो देखिए, थोड़ा सा पहले एल्काइलिक को आप समझें। एल्काइलिक का मतलब होता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो हमारे पास बनता है नया कंपाउंड उसे बोलते हैं एल्काइल। जी क्लियर। सर एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्काइल का फॉर्मूला होगा CnH2n+1। और देखें इसके अलावा यहां पर एल्काइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो इसका सिंबल होता है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखते हैं? R से। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है R। जैसे एक उदाहरण में दूं, छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि अगर हम लोगों के पास मान लीजिए मीथेन है, तो मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो मीथेन से बन जाएगा मिथिल या मिथाइल। इसी तरह से एथेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका एथिल, या इसी को पढ़ते हैं एथाइल। इसी तरह से बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम लोग प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें बन जाएगा प्रोपाइल। इसी तरह से अगर हम लोग ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, निकाल दें, तो बन जाएगा ब्यूटाइल। ध्यान दें आगे। फिर इसी तरह से बातें समझते चले। तो यहां पर देखिए, अब एक हम लोग एग्जांपल लिखे थे CH3X। तो देखिए CH3X क्या है? तो ये आपका है मिथाइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल हैलाइड। मिथाइल क्यों? CH3 मीथेन CH4 होता है, अब उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया तो बन गया मेथिल। मेथिल के साथ हैलोजन लगा है तो इसे बोलेंगे मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड ये होगा। या इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर आईपीएससी नाम बोलेंगे तो हेलो मीथेन बोलेंगे। तो मिथाइल हैलाइड ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख लें तो आप देख पाएंगे CH3 CH2X, ये भी होगा आपका। ये आपका है इथाइल हैलाइड। ये जो है कंपाउंड्स मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ब्यूटाइल हैलाइड एंड सो ऑन, ये सब आपके एल्काइलिक हेलो एल्केन के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा हम लोग बात करते हैं sp2, सॉरी इसी का दूसरा है एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन क्या होता है इसके बारे में बात किया जाए। पहले आप लोग इसको नोट कर लें, एल्काइलिक हेलो एल्केन को, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। तो एलाइलिक हेलो एल्केन के बारे में हम लोग, एलाइलिक हेलो एल्केन तो हम लोग बात कर रहे थे एल्काइलिक हेलो एल्केन, तो इसको मैंने समझाया। अब इसके बाद बात करें एलाइलिक हेलो एल्केन क्या होता है। तो हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिससे जुड़ा कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हेलो एल्केन। ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने क्या कहा? हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़े जिससे जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम बोलते हैं पूरे कंपाउंड को एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन में थोड़ी सी बात समझिए कि ये जो हैलोजन परमाणु है, यह हैलोजन परमाणु काम करता है फंक्शनल ग्रुप का। किसका काम करता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का ये काम करता है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। इसी प्रकार से बीटा कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं गामा कार्बन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करें आपके साथ, देखिए ध्यान से कि एक छोटी सी बात जाने, अल्फा कार्बन क्या होता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन